वाह, क्या बात है दोस्तों। आज फिर मुलाकात है दोस्तों। आज फिर एक दूसरे से रूबरू हैं और हम आप एक दूसरे को तभी देख सकते हैं जब हमारे नयन एक दूसरे से मिलते हैं। आज चर्चा नयन पर ही होगी। कभी कभी अपने नयन, अपनी आँखें, अपने चक्षु बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सामने वाले समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। जो बात जुबान नहीं कह सकती वो नयन कहते हैं। और नैनों की भाषा तो सिर्फ चाहने वाले ही समझ पाते हैं हम क्या कहना चाहते हैं और क्या हमारे मन में है। और ये नयन सब कुछ बता देते हैं किस समय हम क्या कहने जा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है बिना कुछ कहे हम सब कुछ कह जाते हैं। किसी को अगर आँख खोल करके घूर के देख दें तो समझ जाता है हम क्रोध में हैं। किसी को बड़े प्यार से देख रहे हो तो समझता है कि हमको प्यार कर रहे हैं। हर जीव, इस धरती का हर जीव नयन की भाषा समझता है। माँ बाप अगर गुस्से से देख देते हैं आँखों से तो हम लोग सहम जाते हैं। नयन सब कुछ कह देते हैं। माँ बाप अगर देख करके नैनों से मुस्कुरा देते हैं तो उनके नैनों से प्यार झलकता है। और कुछ समय पहले एक गीत आया था, ये आँखें मेरे दिल की ज़ुबान है। इस तरीके से बहुत सारे गीत आए। बहुत रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने नयन पे बहुत कुछ लिखा। और नयन को ही आँख कहते हैं, चक्षु कहते हैं, दूरगामी भी कहते हैं, कई पर्यायवाची हैं। आँख अगर ऊंची हो तो दुआ होती है, आँख अगर नीची हो तो हया होती है, आँख अगर सामने हो तो सदमा होता है, आँख अगर तिरछी हो तो अदा होती है। आँखें बंद करके अगर किसी पर विश्वास किया जा सकता है इस संसार में तो वो है सिर्फ ईश्वर। ईश्वर पर आप आँख बंद करके विश्वास कर लीजिए, कभी धोखा नहीं मिलेगा। हमारे कितने पाप ईश्वर माफ़ कर देता है, खाली इसलिए कि हम उस पर भरोसा करते हैं। हम ईश्वर को दिलो जान से प्यार करते हैं। ईश्वर पर किया हुआ भरोसा इस बात का प्रमाण है, जैसे किसान ने खेत में जो बीज बोए वो उसने ईश्वर पर भरोसा करके बोए। 4 दिन बाद परिणाम उसके सामने आ जाता है, उसका जीवन खुशहाली से बीतता है। ये ईश्वर पर किया हुआ भरोसा है, आँख बंद करके भरोसा किया हुआ है। कोई भी जीव जंतु हम अपने घर में पाल लेते हैं, उसको दोनों टाइम कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। वो भी आँख बंद करके हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है, आँख बंद करके हम पर भरोसा कर लेता है। हम जो इशारा कर देते हैं वो जानवर, वो जीव जंतु वैसे करने लग जाता है। ये नयन बहुत गहरे भी होते हैं, इनकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने भी जवान निगरानी कर रहे हैं वो अपने नैनों के ज़रिए से, अपनी आँखों के ज़रिए से ही देश की सुरक्षा को मजबूत किए हुए हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगहबान हैं आँखें, जिस मुल्क की निगहबान हैं आँखें। कई बार ऐसा भी होता है जो आँखें देख रही होती हैं वो सच नहीं होता और हम उसको सच मान लेते हैं, जिससे कई तरीके के भ्रम पैदा हो जाते हैं और बहुत सारी दूरियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। आंखें बोलती तो सच हैं लेकिन सच देख नहीं पाती। कई सच ऐसे हैं जो वास्तव में सच होते हैं और उनको देखना हमारी आत्मा के वश में नहीं होता। हमारे सामने किसी की हत्या हो रही हो, हमारे सामने किसी का दिल दुख रहा हो,
तो हमारी आँखें अगर देख रही हैं तो ये विदारक, ये कष्ट, ये हृदय को छूता है, अंतर्मन को छूता है और बर्दाश्त नहीं होता। अंत में या तो हम रोने लग जाते हैं या हम उसको, जो किसी का दिल दुखा रहा है, जो हमारा दिल दुखा रहा है, उसके प्रति प्रतिशोध से भर जाते हैं। आँखें भगवान ने इस जीवन को चलाने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक दिए। और चाहे कितना भी अंधेरा हो, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको दिन में दिखता है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको रात में दिखता है। सचमुच होनी चाहिए कुछ करने की चाह, जुगनू तक ने ढूंढ ली अंधियारे में राह। उसने भी तो आंखों से देखा, उसने भी तो नयन से देखा। और जब हम किसी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं, चाहे इंसान से चाहे भगवान से, अगर नयन बंद किए, आंख बंद की, तो उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है और उसके साथ गुजरे हुए लम्हे याद आ जाते हैं। अगर मंदिर गए हुए हैं तो मंदिर की घंटियां सुनाई देने लग जाती हैं। अगर किसी के साथ हमारा दिली रिश्ता है तो उसके जज्बात दिखाई देने लग जाते हैं, सुनाई देने लग जाते हैं। किसी कारण से अगर बहुत दूरी है या कोई मजबूरी है तो ये आंखें भीग जाती हैं उसे याद करते करते, और ना जाने कब उसे याद करते करते आंख लग जाती है, रात बीत जाती है, सुबह फिर वही दिनचर्या, फिर वही सब कुछ। ईश्वर के लिए 2 लाइनें। जब तेरी रहमत पर मेरी नज़र जाती है, रहमत उसकी जो कृपा हो रही है, आज हम हर हाल में खुश हैं और उसने हमको सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, सम्मान, सब कुछ दे रखा है, तो क्यों ना उसका शुक्रिया रोज़ देना भी चाहिए। जब तेरी रहमत पर मेरी नज़र जाती है, जाने क्यों प्रभु मेरी आंख भर आती है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, किसी नए विषय पर चर्चा होगी। राकेश अरोड़ा ऋषि, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।